आप सोचते होंगे कि आखिर नई सृष्टि क्या है। सृष्टिकर्ता ने यीशु मसीह में नई सृष्टि बनने के तरीके और नई सृष्टि बने लोगों के लिए शिक्षा का एक संग्रह है। नई सृष्टि के कार्यक्रम में अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल के हम लोग अगले भाग में परमेश्वर के वचन से इस बात का अध्ययन करके देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब कलीसिया एक पोस्ट पैंडेमिक के एरा में एंटर करेगी तो उस समय परमेश्वर किस प्रकार से अपनी कलीसिया के द्वारा सारे संसार में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। तो मंडली के लिए ये समय है कि मंडली के हर एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन में बढ़ते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन में पाते हुए, इसी के साथ विश्वासी को परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के द्वारा उस आने वाले बड़े रिवाइवल या एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को हम सब एक्सपीरियंस करेंगे। ये रिवाइवल तो परमेश्वर हर बार हमारे जीवनों में देना चाहता है। डिपेंड करता है ये विश्वासी के जीवन में कि वो परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में कितना ज़्यादा काम करने का मौका दे। तो जितना ज़्यादा एक विश्वासी पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को अपनी आत्मा में रिसीव करेगा, उतना ही ज़्यादा परमेश्वर का आत्मा सुसमाचार के द्वारा लोगों के हृदयों को कायल भी करेगा कि वो संसार को पाप के प्रति निरुत्तर करे, कन्विक्ट करे। तो कन्विक्शन का काम पवित्र आत्मा का है, जो कि परमेश्वर के वचन के बताए जाने के द्वारा लोगों के हृदयों में लाता है। इसलिए इस अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल में हम लोग उस आने वाली बातों की तैयारी में हैं कि हम अपने जीवन, अपने परिवार और मंडली के हर एक विश्वासियों के द्वारा उस अभिषेक को, जो कि संसार के अंदर अपने रिवाइवल को लाता है, सब भागी हो सके, जिसके के द्वारा लोगों का उद्धार हो सके, लोग पाप से बचाए जाएं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के दाम की कीमत चुकाई जा सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मानव जाति के लिए क्रूस के ऊपर जो अपना लहू बहाया है, वो चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, परंतु हर एक जन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उस अनंत जीवन को पा सके।
इसलिए आज हम लोग उस अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल में डिवाइन कॉल में पाए जाने वाले सेवकों के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से ये डिवाइन कॉल परमेश्वर के सेवकों के जीवन में आती है। हमें ध्यान रखना है कि ये जो डिवाइन कॉल है, जिसे हम लोग मिनिस्ट्री गिफ्ट्स कह रहे हैं, ये वो सेवक हैं जो कि मंडली में प्रभु यीशु मसीह इसलिए अपॉइंट करता है जिससे कि सारी मंडली जो है वो प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ती जाए और उस फुलनेस में, परिपूर्णता में आ सके, और इसी के साथ वो बालक ना रहे लेकिन विश्वासी जो है वचन और आत्मा में और प्रेम में चलते हुए परफेक्शन की ओर उन्नति करता रहे, मैच्योरिटी की ओर जाए। और इस स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का जो पैरामीटर है वो है परमेश्वर का प्रेम। तो पिछले भाग में जो इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 8, 9, 10 और 11, 12, 13, 14 पदों को हम लोग ने देखा था और इस बात को पहचाना कि प्रभु यीशु मसीह मंडली के अंदर अपने कुछ सेवकों को अपॉइंट करते हैं, जिसे मंडली में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन इससे पहले भी संत पौलुस ने पहले कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय के 27 और 28 पदों में कुछ और भी सेवकाइयों के नाम दिए हैं, जिन्हें हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और यहाँ पे पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय के 27 पद में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जिसे हम लोग चर्च या मंडली के नाम से जानते हैं। संत पौलुस कह रहे हैं कि ये मसीह की देह है जो हर एक विश्वासी के मिलने से बनती है और अलग अलग तुम उसके अंग हो। सो वी आर द पार्ट ऑफ हिज बॉडी। हर एक विश्वासी मसीह की देह का अंग है। और जैसे कि एक व्यक्ति अपने किसी शरीर के अंग को इस्तेमाल ना करे तो उसका वो अंग कमजोर होता जाता है, ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की देह में, उसकी मंडली में हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह की देह का अंग है, द पार्ट ऑफ हिज बॉडी, उसको आत्मिक क्षेत्रों में अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के कामों को करना है। यानी कि हर एक विश्वासी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन मसीह की देह के उन्नति के लिए बना है। और फिर 28 पद में संत पौलुस कहते हैं, और परमेश्वर ने कलीसिया में, जिसे उसने मसीह की देह को कहा है, आगे वो 28 पद में कह रहा है कि ये परमेश्वर की कलीसिया है और इस कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति अपॉइंट किए जाते हैं। ये उस बात का कन्फर्मेशन है जो कि संत पौलुस ने इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 11 पद में भी रिपीट किया है। वहां पर उन्होंने बताया कि यीशु मसीह जो है वो मंडली में सेवकों को अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। इंग्लिश के एम्प्लीफाइड वर्जन में और भी सुंदर लिखा हुआ है, सो गॉड हैज अपॉइंटेड एंड प्लेस्ड इन द चर्च। किसी और भी वर्जन में लिखा है ही सेट अपार्ट। मसीह की मंडली में जो सेवकों की नियुक्ति होती है, जो अपॉइंटमेंट होते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किसी विशेष डिवाइन कॉल के अंतर्गत किया जाता है। और ये डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति विशेष अपनी बुलाहट में कितना ओबीडियंट है और कितना ज्यादा वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा है। यहाँ पर एक विशेष बात को ध्यान देना है हर एक विश्वासी को कि मसीह की देह के लिए जो अपॉइंटमेंट होता है वो इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप कितना ज्यादा वचन के नॉलेज से भरे हुए हैं। नॉलेज जो है वो केवल हमारे माइंड के रियाल में काम करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे माइंड से भी नीचे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो हमारी स्पिरिट है, जो हमारी आत्मा के लिए है, उस आत्मा में आकर के परमेश्वर के वचन का रेवलेशन होता है, प्रकाशन होता है, जहां से एक व्यक्ति विशेष मसीह की मंडली में सेवा कर सकता है। आज मंडलियों में हम लोग देखते हैं कि लोग अलग अलग
इंस्टीट्यूशन से एक डिग्री को ले लेते हैं और फिर उनका अपॉइंटमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर देती है। उन्हें चर्च की डिफरेंट ऑफिसेज में अपॉइंट कर दिया जाता है और ये अपॉइंटमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशनल होता है। लेकिन सवाल ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशनल अपॉइंटमेंट से पहले मसीह के द्वारा उस व्यक्ति विशेष का अपॉइंटमेंट है कि नहीं है? क्या उसकी आत्मिक बुलाहट है कि नहीं है? या केवल उस व्यक्ति विशेष ने इस ऑफिस को अपना प्रोफेशन बना रखा है, एक व्यवसाय बना रखा है? और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आज तक हमारी मंडलियां जो हैं वो कमजोर बनी रही हैं। उन सेवकों को परमेश्वर के वचन की न भूख है, न प्यास है, न वचन की भरपूरी है, न वचन का प्रकाशन है, न पवित्र आत्मा का अनुभव है। लेकिन आज संत पौलुस कहते हैं कि ये अपॉइंटमेंट केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह देता है। ऑर्गेनाइजेशनल्स के जो हेड हैं, जो प्रभु के सेवक हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक बुलाहट को कन्फर्म करते हैं। इसे हम लोग आगे भी प्रेरितों की पुस्तक में जाकर के देखेंगे। ये बात हम किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं कर रहे हैं या किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, जो कि कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की कलीसिया में विश्वासियों को अपॉइंट करता है। पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय के 28 पद में। So God has appointed and placed in the church for his own use. क्या है प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य? क्या है उसका पर्पस? प्रभु यीशु मसीह का पर्पस है कि मंडली के द्वारा परमेश्वर की महिमा जो है सारे संसार में लोगों तक पहुंचे और मंडली की उन्नति यहां तक हो कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आए तो वो एक ऐसी ग्लोरियस बॉडी को अपने साथ ले जाए। ये परमेश्वर का अपना पर्पस है। वो अपने इस्तेमाल के लिए मंडली में अपने चुने हुए अभिषिक्त सेवकों को अपॉइंट करता है। कैसे अपॉइंट करता है? किनको अपॉइंट करता है? यहाँ पे पहला कुरिन्थियों के 12 अध्याय के 28 पद में हम लोग फिर से पढ़ते हैं। सो गॉड हैज अपॉइंटेड एंड प्लेस्ड इन द चर्च फॉर हिज ओन यूज फर्स्ट अपोस्टल means chosen by Christ, second prophets, those who foretell the future, those who speak a new message from God to the people, और जो तीसरा है third teachers, then those who work miracles, then those with the gifts of healings, the helpers, the administrators and speakers in various kinds of unknown tongues। तो यहाँ पर वही पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया में 5-fold मिनिस्ट्री से कुछ और भी ज्यादा सेवकाइयों के या ऑफिसेस की बात कर रहे हैं। इस 27 और 28 के वचनों को अक्सर जो है हम लोग पवित्र आत्मा के वरदानों से मिक्सअप कर देते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग मिनिस्ट्री गिफ्ट्स के अध्ययन में आगे चलें, इस बात को भी हम लोग क्लेरिफाई करना चाहते हैं कि जो पहले कुरिन्थियों के 12 अध्याय में पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं, वो मिनिस्ट्री गिफ्ट्स के वरदानों से अलग है। जो पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं वो मंडली में दिए जाते हैं और मंडली में जो पाए जाने वाले विश्वासी हैं उनके जीवन से ये 9 वरदान ऑपरेट करते हैं, उन विश्वासियों के जीवन से जो पवित्र आत्मा के अभिषेक को विद द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट के द्वारा रिसीव करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा ही नहीं है कि जिसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है तो वो विश्वासी पवित्र आत्मा के अभिषेक को नहीं पाता। परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक साधारण विश्वासी के जीवन से भी अपने वरदानों को ऑपरेट करा सकता है और कराता है। लेकिन जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पा लेता है विद द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, उसके जीवन से ये 9 वरदान बहुत ही फ्रीक्वेंटली ऑपरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो जो यहाँ पर 9 पवित्र आत्मा के वरदान हैं, जिसे वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, डिसर्निंग फेथ, हीलिंग, मिरेकल, स्पीकिंग इन टंग्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स एंड प्रोफेसी गिफ्ट्स के अंदर हम लोग ने अध्ययन किया है
ये वरदान जो है वो मंडली में पवित्र आत्मा के वरदान है जो विश्वासियों के जीवन में काम कर रहे हैं। और अक्सर हम लोग इसको पहले कुरिन्थियों के 12 अध्याय के 29 पदों से मिक्सअप कर देते हैं, जहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, आर ऑल अपोस्टल्स, क्या सभी जो हैं वो प्रेरित हैं? आर ऑल प्रॉफिट्स, सभी क्या भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सभी टीचर्स हैं? आर ऑल वर्कर्स ऑफ मिरेकल्स? डू ऑल हैव गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग? डू ऑल स्पीक विद न्यू टंग्स? डू ऑल इंटरप्रेट? यहां पर ये वो सेवक हैं जो कि 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के अलावा और भी ऑफिसेज में इन्वॉल्व हैं, और इनके जीवन में जो 3 प्रकार के हमने पवित्र आत्मा के वरदानों की बात बताई थी। किसी के जीवन में रेवलेशनल गिफ्ट्स, जैसे कि प्रकाशन के वरदान कहते हैं, जिसके कि अंदर वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज और डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट आता है। फिर 3 प्रकार के वरदान हैं जिसे हम कहते हैं कि पावर गिफ्ट्स या फेथ गिफ्ट्स, मिरेकल गिफ्ट्स और हीलिंग्स के गिफ्ट्स हैं। तो ये 3 प्रकार के वरदान अगर एक विश्वासी के जीवन में काम हो रहे हैं लगातार, तो वो एक कलीसिया में मिनिस्टर्स है, जिसके के लिए संत पौलुस कह रहे हैं, क्या सभी हैं जो कि चमत्कार करने वाले हैं? या किसी सेवकों के जीवन में जो अटरेंस गिफ्ट्स है, जिसे कि हम लोग वोकेशनल गिफ्ट्स भी कहते हैं, या बोलने वाले वरदान, यानी कि स्पीकिंग इन टंग्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स एंड प्रोफेसी गिफ्ट्स। तो यदि ये वोकेशनल या इंस्पायरेशनल गिफ्ट्स किसी के जीवन में लगातार ऑपरेट हो रहे हैं, तो वो मंडली में उस सेवकाई के अंतर्गत आ जाता है। और तब यहाँ पे संत पौलुस कह रहे हैं कि क्या सभी जो हैं अपोस्टल्स हैं? क्या सभी लोग जो हैं वो प्रचारक हैं? या सभी लोग जो हैं वो टीचर्स हैं? क्या सभी जो हैं वो मिरेकल करने वाले हैं? या सभी सेवक जो हैं वो अन्य भाषा बोलने वाले हैं? तो यहाँ पर पवित्र आत्मा के वरदानों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, परंतु संत पौलुस यहाँ पर उन सेवकों की बात कर रहे हैं, उन मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, जिनको एक स्पेसिफिक ऑफिस दिया जाता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, कि उस ऑफिस से होकर के वो अपनी सेवकाई को मंडली में करने पाएं। तो अभी तक हम लोग ने इस बात को देखा कि मंडली के अंदर परमेश्वर अपने सेवकों को पवित्र आत्मा के विशेष अभिषेक को दे करके अपॉइंट करता है, जिससे कि मंडली की उन्नति होती जाए। और इस बात को हर एक विश्वासी को जानना है, क्योंकि प्रभु ना जाने किसको चुन करके मंडली में रखना चाहता है। इस काम को हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, हम अपने इच्छा से सेवक नहीं बन सकते। हाँ, हम अपनी इच्छा से प्रभु की सेवा कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा से प्रभु यीशु मसीह के दिए गए उस अपॉइंटमेंट को क्लेम नहीं कर सकते। तो अब इस सेवकाई के वरदान से जुड़ी हुई जो अगली बात है वो ये है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के मंडली में जो भी कार्य का अभिषेक दिया है उसे हम कर रहे हैं, तो हम अपने आप को इस हाई कॉल के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं कि नहीं प्रभु तो हमें अपोस्टल बना या हमें प्रॉफिट बना। हम उससे प्रार्थना और निवेदन कर सकते हैं, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह का काम है कि वो किसको मंडली में क्या पोजीशन दे। हमें हर एक कामों को करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो मंडली के अंदर झाड़ू लगाने का काम हो, चाहे वो पीए सिस्टम को ठीक करने का काम हो, चाहे वो किसी म्यूजिक की मिनिस्ट्री में आपसे हेल्प कराना चाहता है, या वो किसी लिटरेचर को तैयार करने में आपकी सहायता करना चाहता है। बहुत से प्रकार की सेवकाई हैं जो प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली में विश्वास योग्य सेवकों को देना चाहता है। अब सेवकों को या हमें और आपको क्या करना है? हमें प्रभु के प्रति, उसकी बुलाहट के प्रति आज्ञाकारिता में बने रहना है, और यही ओबीडियंस है जो कि प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों से चाहता है। और इसी ओबीडियंस के आधार पर वो अपनी मंडली में सेवकों को नियुक्त करता है, उन्हें अभिषेक देता है, उन्हें डिफरेंट ऑफिसेस देता है, जिससे मंडली का काम हो, आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट हो, लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और सारे संसार में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति मंडली के द्वारा चमकने पाए।
इसलिए हर एक विश्वासी को ये कोशिश करना चाहिए कि वो यीशु मसीह के विश्वास में वचन के द्वारा बना रहे, पवित्र आत्मा से भरा रहे, और जहां भी परमेश्वर ने उसको सेवकाई दिया है। एक सीरीज में हमने बातचीत किया है कि इस न्यू कवेनेंट में प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को एक प्रीस्ट बनाया है, एक प्रीस्टली मिनिस्ट्री दिया है। हर एक विश्वासी एक प्रीस्ट है, और इसी के साथ हर एक विश्वासी को उसने एक किंगली अनॉइंटिंग भी दिया है कि वो इस संसार में रहते हुए अपने कामों को करे। लेकिन आज अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि बहुत से सेवकों को, जिन्हें परमेश्वर ने मार्केट प्लेस के लिए रखा था कि वहां पर वो उस किंगली अनॉइंटिंग में ऑपरेट करें, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के प्रभाव को डालें, लेकिन किसी के कहने पे या किसी और के स्वप्न या दर्शन देखने के द्वारा या किसी घर परिवार के प्रेशर में आकर के वो कहते हैं कि हम फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं। अब सवाल ये है कि क्या उस भाई ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस फुल टाइम के ऑफिस की बुलाहट को पाया है कि नहीं? अभी तक हम लोग के जनरेशन में जो सबसे पावरफुल अपोस्टल रहे हैं, अपोस्टल ऑफ लव डॉक्टर D.G.S. दीनाकरण, वो संसार में काम करते हुए भी फुल टाइम ना हो करके, लेकिन उन्होंने जितना बड़ा इम्पैक्ट इस देश में प्रभु यीशु मसीह के लिए दिया है, वो हम जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हमें बुला लिया है, हम तो फुल टाइम हैं, हम तो फेथ मिनिस्ट्री में चल रहे हैं, हर एक विश्वासी फेथ मिनिस्ट्री में है, चाहे वो फुल टाइम किसी सेकुलर ऑफिस में हो, चाहे वो फुल टाइम किसी भी मिनिस्ट्रियल ऑफिस में हो। ये डिपेंड करता है कि प्रभु यीशु मसीह उस विश्वासी को कहाँ रखता है। डॉक्टर D.G.S. दीनाकरण ने अपनी एक पुस्तक में इस बात को बहुत सफाई से रखा। जब उनका एनकाउंटर, जब उनका हेवनली विजिटेशन हुआ, तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से इस बात को रखा। उन्होंने पूछा कि हे प्रभु यीशु मसीह, ये बताइए कि हमारे देश में इतने वफादार, इतने सच्चाई से लोग तेरी सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन उनके खाने पीने रहने का कोई ठिकाना नहीं है। वो जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन आत्मिक रूप से उनके अंदर एक बहुत बड़ी डिजायर है कि वो तेरी सेवा करें। तो आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या जवाब दिया? अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तो उन्हें फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाया ही नहीं। उनकी बुलाहट हो सकता है कि किसी संसार में एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में हो, या किसी एक संसार में बड़ी पोजीशन के लिए हो, लेकिन किसी और के सपने देखने के द्वारा या किसी और के प्रोफेसी के द्वारा उन्होंने अपनी बुलाहट पर ध्यान नहीं दिया, और किसी और के कहने पे वो फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ गए, और वो ये कहते हैं कि हम तो फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं, फेथ मिनिस्ट्री में हैं, और उनका फेथ भी वहां पे काम नहीं कर रहा है। सवाल ये है कि हमें आत्मा के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जानना है, पहचानना है कि प्रभु ने हमें मंडली में कहां रखा है। स्मिथ विगल्सवर्थ कहते हैं, आई डोंट वॉक बाय साइट, आई वॉक बाय फेथ। इंद्रियों के अनुसार नहीं, किसी के कहने के प्रेशर के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा में दिए गए वचन के रेमा वर्ड और आत्मा की लीडिंग के अनुसार, जैसे इन वर्ड विटनेस कहते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर अपने सेवकों को इस्तेमाल करना चाहता है, लीड करना चाहता है, गाइड करना चाहता है। वी हैव टू बी लेड बाय स्पिरिट एंड नॉट बाय साइट। आज हमारी मंडलियों में बहुत से सिंसियर सेवक हैं, लेकिन उन्हें इस बात की गाइडेंस नहीं है कि उनकी बुलाहट क्या है। वो अपने उस ऑफिस में नहीं है जहां पे प्रभु यीशु मसीह उन्हें रखना चाहता है। बट इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट दे हैव ए हायर पोजीशन गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कितना फ्रस्ट्रेशन होता होगा ऐसे सेवकों के जीवन में जिन्होंने अपने बुलाहट के उस ऑफिस को नहीं पहचाना। ऐसी गलतियां हम लोगों को नहीं करना है। हमें जो भी बुलाहट मिली है, जहां भी काम मिला है, प्रभु के राज में उसकी बुलाहट में कोई भी ऊंचा और नीचा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमें बेनेहीन बन जाना है। बहुत से लोग दूसरे सेवकों की नकल करके, कॉपी करके उनके जैसा करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु उनको किसी और रास्ते में चलाना चाहता है।
प्रभु ने उनके जीवन में कुछ और ही यूनिकनेस दिया है, जिसको कि वो सेवक जो कि आज पब्लिक में एक इम्पोर्टेंट फिगर बन के आए हैं, उनकी नकल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मंडली के अंदर सबको एक विशेष सेवकाई दी है। तो हमें जो भी सेवकाई दी है संसार के रीति से हो सकती है वो छोटी हो, लेकिन परमेश्वर के लिए उसकी सेवा कोई छोटी या कोई बड़ी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि जहाँ भी वो जब भी रखे, हो सकता है कि वो पास्टरल कॉल में कुछ समय के लिए ट्रेन करना चाहता है, कुछ समय वो इवेंजलिस्ट की सेवा में ट्रेन करना चाहता है, कुछ समय वो अपोस्टल की या टीचर्स की, वो चाहता है कि हर एक क्षेत्रों में आपको ट्रेन करे और उसके बाद आपके ओबीडियंस के अकॉर्डिंगली और आपके अंदर जो प्रभु ने बुलाहट रखा है उसके अनुसार आपको एक विशेष सेवा में अपॉइंट कर दे। और इन बातों से हमें बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। वी हैव टू बी लेड बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड ऑलवेज लीड्स, कन्फर्म्स थ्रू हिज वर्ड। अपने वचन के द्वारा ही वो कन्फर्म करता है। ये हो सकता है कि कुछ हम सपने देख लें, कुछ ड्रीम्स आ जाएं, हो सकता है कि कोई प्रॉफिट आकर के आपके लिए प्रोफेसी कर दे, हो सकता है कि कोई और जन आपके लिए दर्शन देख ले, लेकिन यदि वो आपके जीवन के लिए कोई बुलाहट रखा है तो सबसे पहले वो आपके जीवन में उस बात को हमेशा रिमाइंड करता रहेगा। आपके जीवन में एक बुलाहट, एक कॉल हर समय प्रभु देता रहेगा। आपका एक लगाव विशेष आपकी आत्मा में आपको जगाता रहेगा। लेकिन हाँ, एक समय आएगा जब वो जो आपके सुपीरियर्स हैं, जो आपसे ऊपर अथॉरिटीज में हैं, जो प्रभु के महान सेवक हैं, उनके द्वारा वो कन्फर्म करता है। और इस वचन को हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय में, किस प्रकार से संत पौलुस का और बरनबास को मंडली ने कन्फर्म किया कि अब वो जाकर के एक सेवा को पूरी करें। और इसी प्रकार इस अंत के समय में परमेश्वर का आत्मा हर एक मंडलियों में अपने सेवकों को उस मिनिस्ट्री गिफ्ट्स के लिए अपॉइंट करना चाहता है, उनको इस्तेमाल करना चाहता है इस एंड टाइम रिवाइवल के लिए, जबकि हम लोग पोस्ट पेंडेमिक रिवाइवल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं और एक बड़े पवित्र आत्मा की आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट को हम लोग देखेंगे, जिसके के द्वारा लोग जो भी यीशु मसीह के विश्वासियों के निकट आएगा उसके जीवन में कन्विक्शन हो जाएगा। अंधे देखेंगे, लगड़े चलेंगे, मुर्दे जी उठेंगे। ये सारे कार्य पवित्र आत्मा आज हमारी मंडलियों से, हमारे जीवनों से करना चाह रहा है। प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन में अपनी आशीष को देना चाहता है। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं उन कार्यों को जो आप अपनी मंडली के लिए रखे हैं, जिस मंडली के द्वारा सारा संसार आशीषित हो। प्रभु, तूने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। इसलिए हम इस सारे वायरस के अटैक्स को जो शैतान ने सारे संसार के लोगों में भय डाल करके पैदा कर दिया है, इस भय की स्पिरिट को रिजेक्ट करते हैं, पैरालाइज करते हैं और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा के जलते हुए तीरों को बुझाते हैं, विश्वास की ढाल लेते हैं, जलते हुए तीरों को यीशु मसीह के नाम से पैरालाइज करते हुए वी आर ऑल कवर्ड अंडर द ब्लड ऑफ जीसस, बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब एंड वर्ड ऑफ आवर टेस्टिमनी वी आर ओवरकमर। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय यीशु।